Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing good at your homes. So once again, I come here for class 11th. As you all know that our topic is 6 CS of team building. In previous lecture, we have completed 2 CS. That was first one, common goals. First one was common goals. And second one was commitment. Now today we will continue this topic. We will move towards the third point, third CS of team building, that is complementary roles. सबसे पहले हम जानेंगे कम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री रोल्स वो होते हैं, कभी कभार टीम में किसी एक, किसी दो, किसी तीन, कभी दो, कभी तीन प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब जो कम्प्लीमेंट्री रोल जिनसे वो टीम की कमी जो है वो पूरी हो सके, सो रोल युस वारिया अहम जरूरी आस, युस वारिया इम्पोर्टेंट वैल्यू आस थावन, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री रोल्स। ये कम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या होते हैं? Let me further discuss on this. Successful teams comprise of several individuals. जो successful teams होती है वो क्या करती है? वो comprise of several individuals. वो बहुत सारे players को, individuals को include करते हैं, शामिल करते हैं किसमें? टीम में। लेकिन उन players को comprise करते हैं टीम में who willingly take pride in playing a variety of roles. उन्हीं प्लेयर्स को वो इंक्लूड करते टीम में जो विलिंगली, जो रेडी होते हैं, टेक प्राइड और खुशी महसूस करते होंगे इन प्लेइंग, किसमें? प्लेइंग में ए वैरायटी ऑफ रोल्स। कभी कभार आपको ये वाला रोल जो है प्ले करना है, उसमें वो खुश हो जाते हैं, उसमें वो विलिंग रहते हैं कि हम ये रोल जो है परफॉर्म करेंगे। द रोल्स when played in concrete and harmony lead to team success. ये roles जब हम played करते हैं concretely and harmony, अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी lead to team success, तभी टीम जो है सक्सेस की तरफ पहुंच जाती है। चैंपियनशिप टीम्स realize that all the roles are critical. जो चैंपियनशिप टीम्स रहती है उनको पता है कि वो इस बात को जान लेते हैं कि हर एक रोल जो है टीम में क्रिटिकल रहता है टू द ओवरऑल टीम सक्सेस। चैंपियनशिप टीम जो होती है वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि जितने भी रोल्स के सभी रोल्स, इट मीन्स ऑल द रोल्स और क्रिटिकल, सभी रोल जो है क्रिटिकल रहते हैं टू द ओवरऑल टीम सक्सेस, हर पूरी टीम की जो है ओवरऑल टीम सक्सेस के। एंड विलिंगली एक्सेप्ट, और वो विलिंग रहते हैं, विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं एंड वैल्यू दियर इंडिविजुअल रोल्स, और उनको पता है हमारे रोल का क्या वैल्यू है, हमारे इंडिविजुअल रोल का क्या वैल्यू है टीम में, तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री रोल्स। ये हो गया थर्ड पॉइंट, कम्प्लीमेंट्री रोल्स कौन गए। अब वी विल फर्दर कंटिन्यू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ CS ऑफ टीम बिल्डिंग, दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन। क्या होता है?
सक्सेसफुल टीम्स कम्युनिकेट सक्सेसफुली बोथ ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। जो क्लियर कम्युनिकेशन, ये फोर्थ पॉइंट है, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में, टीम में, तभी टीम जो है सक्सेसफुली वो अचीव कर सकती है अपने गोल को। सक्सेसफुल टीम्स कम्युनिकेट सक्सेसफुली। जो सक्सेसफुल टीम्स होती है वो कम्युनिकेट करते आपस में सक्सेसफुली, बोथ, दोनों जगहों पे, बोथ ऑन द कोर्ट एंड ऑफ द कोर्ट। 2 पॉइंट्स, ऑन द कोर्ट एंड ऑफ द कोर्ट, 2 पॉइंट्स। जो सक्सेसफुल टीम्स रहती हैं वो उनकी कम्युनिकेशन जो रहती है वो सक्सेसफुली रहती है दोनों जगहों पे, ऑन द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट, ऑन द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट, या ऐसे भी बोलते हैं ऑन द ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ऑफ द ग्राउंड भी बोल सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन रहती है सक्सेसफुली दोनों जगहों पे बेहतरीन। द ऑन कोर्ट कम्युनिकेशन, जो ऑन कोर्ट कम्युनिकेशन होती है उससे क्या होता है, हेल्प्स देम, उनको वो हेल्प करती है परफॉर्म मोर, ताकि ये परफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा करे। जब कम्युनिकेशन ऑन द कोर्ट अच्छी रहेगी, ऑन द फील्ड अच्छी रहेगी, उससे क्या हो जाएगा, प्लेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं मोर इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली, दोनों तरीक़ों से। इफ़ेक्टिवली वो अच्छा परफॉर्म कर, अच्छी परफॉर्मेंस होगी उनकी, इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली। बात आ गई यहाँ पे किसकी, ऑन द कोर्ट की। जब उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उससे क्या हो जाए, उससे उनको हेल्प मिल जाती है परफॉर्म मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट, जो प्लेयर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो कम्युनिकेट करें, करते भी हैं, यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑन द कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब एक दूसरे को क्या अप्रिसिएशन देते हैं, लाइक उसमें आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गेस्चर्स देते हैं, ठीक है, गेस्चर्स थ्रू जो है अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को हौसला अफजाई करते हैं। ये हो गया ऑन द कोर्ट। ये आता है किसमें, कम्युनिकेशन में, क्लियर कम्युनिकेशन में। अब ऑफ द कोर्ट की बात करते हैं हम। ऑफ द कोर्ट प्लेयर्स नीड टू कंटिन्यूसली, ऑफ द कोर्ट की बात आ गई। अब जो प्लेयर्स होते हैं नीड, उनको चाहिए कि वो कंटिन्यूसली करते हैं मॉनिटर द टीम्स इफेक्टिवनेस, मॉनिटर करते रहते टीम की इफेक्टिवनेस को, मॉडिफाई थिंग्स को करते हैं, इफेक्टिवनेस को और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई थिंग्स। Of the court players need to continuously monitor the team's effectiveness, modify things को कहते हैं, modify things when necessary and celebrate success। यहाँ पे बात आ गई ऑफ द कोर्ट। जो प्लेयर्स होते हैं उनको चाहिए, उनको ज़रूरत पड़ती है तो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए द टीम्स इफेक्टिवनेस को, ठीक है, और मॉडिफाई जो चीज़ें होती हैं उनको मॉडिफाई करने की, when necessary, जब उनको लगे कि ज़रूरत है इस बात की, एंड सेलिब्रेट सक्सेसेस, और वो सेलिब्रेट करते हैं फिर ऑफ द कोर्ट भी सक्सेसेस। तो ये हो गए क्लियर कम्युनिकेशन में। 4th CS हो गया ये आज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो उसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे 2 CS बच गए। तो 5th जो है वो है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। 5th CS जो है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट 5th, एंड जो लास्ट बचा वो है कोहेजन। तो इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट CS जो था वो था कॉमन गोल, जो मैंने यस्टरडे आपको पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में।
कॉमन गोल्स। सेकेंड वन मैंने आपको बताया कमिटमेंट। थर्ड मैंने आपको बताया कम्प्लीमेंट्री जो आज पढ़ा है। फोर्थ क्लियर कम्युनिकेशन। और फिफ्थ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेजन। ये दोनों जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये 6 CS ऑफ टीम बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।